हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। तो आज हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल स्कोप क्या चीज़ है और व्यू मॉडल स्कोप क्या चीज़ है। ये दो बहुत यूज़फुल स्कोप हैं, ग्लोबल स्कोप एंड करूटीन स्कोप के अलावा। बेसिकली जो ग्लोबल स्कोप है वो हमारा जो करूटीन उसमें लॉन्च की जाती हैं वो जब तक एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक वो करूटीन्स रन होती रहती हैं। तो ये ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पर ग्लोबल स्कोप यूज़ होता है। तो ग्लोबल स्कोप को उन रेयर केसेस के अलावा यूज़ करना बैड प्रैक्टिस में आता है। तो ये जो दो यूज़फुल स्कोप्स हैं, लाइफ साइकिल स्कोप एंड व्यू मॉडल स्कोप, ये बेसिकली यूज़ होते हैं ज़्यादा। अगर आप एक्टिविटी में कोई रूटीन्स को रन करना चाह रहे हैं तो लाइफ साइकिल स्कोप यूज़ होता है, और अगर आप व्यू मॉडल में कोई रूटीन्स को रन करना चाह रहे हैं तो व्यू मॉडल स्कोप यूज़ होता है। तो बेसिकली इनको ऐड करने के लिए हमें ये दो जो है हमारी डिपेंडेंसीज, ये ऐड होना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक सेकंड एक्टिविटी क्रिएट करके रखी हुई है, क्योंकि मैं मेन एक्टिविटी से इस सेकंड एक्टिविटी के ऊपर इंटेंट लेके जाऊंगा, ये समझाने के लिए क्या हमारी जो लाइफ साइकिल वाली रूटीन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जब हम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी। तो ये सेकंड एक्टिविटी उस पर्पज़ के लिए मैंने क्रिएट किया है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैंने यहाँ पर, क्योंकि बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, मेन एक्टिविटी के ऊपर टेक्स्ट व्यू है, मैं इसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करूँगा। तो लाजमी बात है उसके लिए मुझे इसको इनिशियलाइज़ भी करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर व्यू बाइंडिंग यूज़ की है। तो व्यू बाइंडिंग बेसिकली यहाँ पर सिर्फ ये फीचर ऐड करने से नहीं हो जाती, हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि व्यू बाइंडिंग यहाँ पर कैसे मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो व्यू बाइंडिंग के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्टिविटी में बाइंडिंग, तो जब भी आप बाइंडिंग फीचर्स, व्यू बाइंडिंग फीचर्स इनेबल कर लेते हैं तो हमारी जो ये एक यूटिल्स की क्लास है बाइंडिंग की, वो हर एक्टिविटी से रिलेटेड क्रिएट हो जाती है। राइट, जैसे मेन बाइंडिंग है तो इसकी जो बाइंडिंग की क्लास होगी जो ऑटोमेटिकली जनरेट की गई है उसका नाम होगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो वो ऑटोमेटिकली आ रही होगी। तो उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट और लेआउट इन्फ्लेटर, इस तरीके से। और फिर यहाँ पर सेंड कंटेंट व्यू के अंदर डायरेक्टली हम लेआउट पास नहीं कर रहे, मैं बाइंडिंग डॉट रूट इस तरीके से पास करूँगा। अब हमारी जो व्यू बाइंडिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के ऊपर ऑन क्लिक लिसनर लगा सकता हूँ, जो कि हमारे केस में अगर मैं यहाँ पर रूट में जाऊँ तो इसकी आईडी यहाँ पर हमने मेंशन नहीं की हुई, तो मैं आईडी यहाँ पर दे देता हूँ, सम टेक्स्ट, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर मैं ऑन क्लिक लिसनर लगाता हूँ, सम टेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये लैम्डा एक्सलेशन वाला। तो जब भी हम इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल स्कोप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं पहले ग्लोबल स्कोप यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि ग्लोबल स्कोप अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, और अगर उसकी जगह हम लाइफ साइकिल स्कोप रिप्लेस करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर प्रोटीन लॉन्च कर रहा हूँ ग्लोबल स्कोप में, जिसका जो डिस्पैचर है मैं आयो रख रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैं प्रोटीन लॉन्च कर रहा हूँ वो मैं इन्फिनिट लूप के अंदर कर रहा हूँ ताकि वो रन होती रहे, क्योंकि मैंने यहाँ से इंटेंट चला के दूसरी एक्टिविटी पे जाना है। तो जब हम दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि हमारे केस में सम अदर एक्टिविटी है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। लेकिन ग्लोबल स्कोप के केस में आप नोटिस करेंगे कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लगाता हूँ। तो जब तक ये वैल्यू ट्रू है मैं प्रोटीन लॉन्च करूँगा, और यहाँ पर डिले ऐड कर देता हूँ 1000 मिली सेकेंड्स का, और यहाँ पर लॉक करा देता हूँ, लो जी डी सम वर्क इज करंटली इन रनिंग। आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और ग्लोबल स्कोप लॉन्च करता हूँ इस ग्लोबल स्कोप के बाद, जिसके अंदर सिंपली मैं करूँगा क्या, एक डिले ऐड करूँगा 5000 मिली सेकेंड्स का, और उसके बाद इंटेंट चला दूंगा एक एक्टिविटी से दूसरी की जगह। तो यहाँ पर इंटेंट, तो मैं यहाँ पर दिस मेन एक्टिविटी पास करूँगा इस तरीके से, क्योंकि सिंपली अब यहाँ पर दिस पास नहीं कर सकते क्योंकि आप रूटीन स्कोप के अंदर हैं। तो खाली दिस पास करने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर मुझे सेकंड एक्टिविटी का रेफरेंस देना है, जो कि हमारे केस में सम अदर एक्टिविटी कौन क्लास डॉट जावा, इस तरीके से। और इसके बाद डॉट ऑल्सो ब्लॉक इसके ऊपर मैं कॉल करूँगा, और यहाँ पर मैं स्टार्ट एक्टिविटी इट, इस तरीके से।
और अगर मैं अब इस एप्लीकेशन को रन करूं करेक्टली तो होगा क्या, आप देखेंगे कि ये वाली जो कोरोटीन है जिसमें हमारा इन्फिनिट लूप चल रहा है, जब हम 5 सेकंड बाद इस सेकंड एक्टिविटी पे जाएंगे तो ये कोरोटीन हमारी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये फिर भी बैकग्राउंड पे रन हो रही होगी, ये चीज़ बार बार प्रिंट हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुई। लेकिन आपके केस में क्या है, जब आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपको जो कोरोटीन्स लॉन्च की गई है एक्टिविटी के अंदर वो भी डिस्ट्रॉय करनी होती हैं। तो उस केस में हमें सिंपली यहाँ पर करना क्या होगा कि यहाँ पर लॉन्च इसको रिप्लेस करना पड़ेगा लाइफ साइकिल स्कोप से, इस तरीके से। तो जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी पे जाते हैं तो जो रूटीन आपकी लाइफ साइकिल स्कोप के अंदर लॉन्च की जाती है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है जब आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है। तो चलो यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये जो हमारा ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च है ये बेसिकली रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है। और मैंने जब ये ग्लोबल स्कोप आपको स्टार्ट में समझाया था तब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि इसको हमें मार्क करना पड़ता है डेलीगेट को रूटीन एपीआई से। तो यहाँ पर हम कैसे इसको मार्क कर सकते हैं, इस तरीके से मुझे इसको डेलीगेट को रूटीन एपीआई से मार्क करना पड़ेगा। और स्टार्ट एक्टिविटी के बाद यहाँ पर बेसिकली मुझे एक फिनिश भी ऐड करना है जो कि क्या करेगा, इस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाता है जब हम फिनिश को यूज़ करते हैं। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारा कोड वर्क कर भी रहा है कि नहीं। और अगर आप यहाँ पर फिनिश कॉल नहीं करते तो ये जो कोरोटीन है ये बैकग्राउंड पे कंटिन्यूसली रन होती रहेगी, क्योंकि आपने फिनिश कॉल नहीं किया। और फिनिश कॉल जब हम करते हैं तब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, एल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये जो हमारी लाइफ साइकिल स्कोप में जो कोरोटीन रन हो रही है ये बैकग्राउंड पे रन होती रहेगी अगर आप इस फिनिश को कॉल यहाँ पे नहीं करते। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो अब हम ये टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करते हैं और ये हमारा दूसरी एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो देखें ये 5 सेकंड्स बाद हमारा ये जो वाइल लूप है ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब ये रूटीन हमारी काम नहीं कर रही बैकग्राउंड के ऊपर। लेकिन यही सेम अगर यहाँ पर ग्लोबल स्कोप होता तो ये चीज़ हमारी डिस्ट्रॉय नहीं होनी थी, ये बैकग्राउंड पे रन होती रहनी थी। तो ये डिफरेंस है लाइफ साइकिल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप अगर आप यूज़ करते हैं उसके अंदर। तो ये लाइफ साइकिल स्कोप जो है ये हमारा मेनली जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसमें यूज़ होता है एक्टिविटी के अंदर। अगर आपने किसी को रूटीन को लॉन्च करना है तो नॉर्मली जो हमारे केसेस हैं उनमें लाइफ साइकिल स्कोप ही यूज़ होता है। तो इसके बाद आ जाती है हमारी व्यू मॉडल स्कोप। तो व्यू मॉडल स्कोप अगर आपने मेरी व्यू मॉडल की वीडियो नहीं देखी हुई तो आप काइंडली मैं आपको रेफर ये करूँगा कि आप वो वीडियो पहले देखें। तो व्यू मॉडल स्कोप बेसिकली सिंपली लाइफ साइकिल स्कोप की तरह है, क्योंकि व्यू मॉडल आपका लाइफ साइकिल एक्टिविटी के लाइफ साइकिल के साथ अटैच होता है। तो जो रूटीन आप व्यू मॉडल स्कोप के अंदर लॉन्च करेंगे तो जब तक आपकी एक्टिविटी लाइव है आपका व्यू मॉडल भी लाइव रहता है। और जब आपका ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो व्यू मॉडल के अंदर जो आपने कोरोटीन्स लॉन्च की होंगी वो भी, अगर आपने व्यू मॉडल स्कोप के अंदर कोरोटीन्स लॉन्च की हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एसिंक एंड वेट क्या है। तो बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।